लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती केस। इस केस में कुछ नए पहलू सामने आए हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुजरमान को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस वाले से इस वीडियो में आपके साथ आगे चलकर अपडेट शेयर करेंगे। लेकिन जो नए पहलू सामने आ रहे हैं जो नहायत ही दर्दनाक हैं और जिनको सुनने के बाद, जिनको जानने के बाद यकीन माने अगर कोई हैवान भी है ना, एक शख्स हैवान नमा भी है तो उसका दिल भी यकीन माने खून के आंसू रो पड़ता है। उन पहलुओं के बारे में सबसे पहले बात करनी बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि जो नए पहलू सामने आए हैं उनको जानने के बाद हमें ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा कानून है वो इन जैसे भेड़ियों को सजा देने के लिए बना ही नहीं है। पाकिस्तान के कानून में वो सजा ही मौजूद नहीं है जो इन जैसे भेड़ियों को दी जानी चाहिए। जो नई अपडेट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक सबसे पहले खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, बच्चों को और खातून को गाड़ी से बाहर निकाला गया। उसके बाद खातून को बच्चों समेत खेतों में ले जाने की कोशिश की गई। इस दौरान खातून ने मज़ाहिमत की। खातून की इस मज़ाहिमत के दौरान एक शख्स मुसलसल खातून को ड्रैग करता रहा, खातून को घसीटता रहा और खातून की मज़ाहिमत करने पर खातून की लातों पर और खातून के जिस्म पर डंडे मारे गए। मजीद जो हकाइक सामने आ रहे हैं कि इस्मत दरी के इस वाकया के दौरान खातून को थप्पड़ भी मारे जाते रहे। खातून के बच्चों को गन पॉइंट पर रखा गया ताकि खातून की जो रेजिस्टेंस है, जो खातून मज़ाहिमत कर रही हैं, उसको खत्म करवाया जा सके और खातून के साथ ये घिनौना फेल आराम से किया जा सके। यानी उस खातून को डराया गया कि अगर तुमने मज़ाहिमत बंद ना की तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने मार दिया जाएगा। इसलिए अपने बच्चों की सलामती चाहती हो तो जो हम करना चाहते हैं वो हमें आराम से करने दो। गुज़श्ता 70 साल से हमारे माशरे की ये रवायत रही है कि जब तक पानी सरों के ऊपर से गुजर नहीं जाता उस वक्त तक हम होश में नहीं आते। लेकिन यकीन माने अब होश में आना बनता है। पिछले कुछ सालों के दौरान ये तमाम वाकयात, फिर चाहे बच्चों के साथ हो या खवातीन के साथ हो, ये तमाम वाकयात में बेपनाह इजाफा देखने को आ रहा है। कुछ लोग इसको डार्क नेट के साथ जोड़ते हैं तो कुछ किसी और चीज के साथ। लेकिन सबसे पहले हमें अपना और अपने माशरे का जायजा लेना चाहिए कि कहीं हमारा माशरा और हम लोगों की अखलाकियात ही तो नहीं इतनी खोखली हो चुकी जिसकी वजह से ये तमाम वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे मदरसों में बच्चों के साथ बच्चाबाजी हो, औरतों को रास्ते में तंग करना हो, आवाजें कसना हो, सीटियां बजाना हो, इवन के आजकल शादीशुदा खवातीन के साथ रिलेशन किसी तरह से कायम हो जाए, मर्दों में ये रुझान और ये ख्वाहिश भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा माशरा इतना खोखला क्यों हो गया? इसकी वैसे तो कई वजूहात हैं, लेकिन एक इसकी वजह कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली लिबरल तबका, यानी वो लोग जो लिबरल अपने आप को कहते हैं, और दूसरी जानिब वो तबका जो अपने आप को कंजर्वेटिव कहता है। यानी हम एक्सट्रीमली लिबरल और एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव तबके की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग यहाँ हसन निसार जैसे लोगों को फॉलो करते हैं। हसन निसार जो आपको ये कहता मिलता है कि हमारे माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उसकी वजह हमारी तंग नजरी है, जबकि मगरिब बहुत अच्छा है, मगरिब में सब कुछ बेहतरीन है। मिसाल के तौर पर लिबरल लोग आपको ये कहते नजर आएंगे कि मगरिब में तो औरत की इज्जत की जाती है और तमाम तजलील सिर्फ हमारे माशरे में ही होती है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्मत दरी यानी जना बिन जबर अमेरिका में होता है। दूसरी जानिब आपको ओरिया मकबूल जान जैसे लोग मिल जाते हैं जो आपको ये कहते नजर आते हैं कि हम तो फरिश्ते हैं, हमारे अंदर तो कोई बुराई थी ही नहीं, ये तमाम बुराइयां जो हमारे अंदर आ रही हैं वो मगरिब से आ रही हैं। ऐसे लोग आपको कहते नजर आएंगे कि पाकिस्तान में जो तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है उसकी वजह हमारी मजहब से दूरी है, जबकि दूसरी जानिब सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा तलाकें दुनिया में सऊदी अरब में होती हैं। और एक चीज का यकीन रखें कि सऊदी अरब के हुक्मरान तो इस्लाम से दूर हो सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के लोग इस्लाम को समझते हैं। असल में हम पाकिस्तानियों को कंफ्यूज कर दिया गया है और इसी कंफ्यूजन के चलते ये तमाम इस किस्म के जुराइम बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों तबकों ने मिलकर एक ऐसा माशरा बना दिया है जो बेहद कंफ्यूज है और इसी चक्रों में हमारे माशरे में अखलाकियात पर ध्यान दिया ही नहीं जाता और हमारे माशरे में अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। मोटरवे पर जिन दो लोगों ने खातून के साथ ज्यादती की वो लिबरल भी हो सकते हैं और कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज पक्की है कि उनमें अखलाकियात नाम की कोई चीज बाकी थी ही नहीं, जिस वजह से उन्होंने बच्चों के सामने मां के साथ ये हरकतें की। दूसरी जानिब लाहौर मोटरवे केस में जो अपडेट्स आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो खातून से छीने जाने वाले क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें से एक का नाम
अल्लाही बख्श जबकि दूसरे का नाम फयाज बताया जा रहा है। लाहौर मोटरवे केस को देखकर लगता यही है कि मुजरमान पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिल जाएगी, क्योंकि पहली चीज तो ये कि खातून फ्रांस की नेशनल है, दूसरी जानिब जो मुजरमान हैं उनके बारे में यही लगता है कि वो आसपास की बस्ती के छोटे मोटे जराइम पेशा लोग थे, यानी वो बाअसर लोग नहीं थे। इस वीडियो में जो एनालाइज किया गया है, अगर आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा।